अब हम आपको बताते हैं कि एलएसी पर जिनपिंग सेना की बेचैनी की दरअसल वजह क्या है। दरअसल सोमवार को ही भारत में मोदी सरकार ने संसद में आम बजट पेश किया और इस बजट में भारत सरकार ने रक्षा बजट के लिए खजाना खोला है। अब भारतीय सेना पहले से कहीं ज्यादा हथियार खरीद सकती है और हिंदुस्तान के जंगी खाने में वो लड़ाके होंगे जो पलक झपकते ही दोनों फ्रंट पर यानी चीन और पाकिस्तान इन दोनों दुश्मनों की जमीन हिला देंगे। The budget allocation in 2020-21 was 1,13,734. It has gone up to 1,35,060, which is an increase of close to 20%. सेना के लिए खुला खजाना, शत्रु भरेगा हर जाना। अब विध्वंसक टीम हिंदुस्तान के बॉर्डर सील। आसमान में अब भेद खिला, ट्रेलर देख दुश्मन हिला। बम बॉम्बर, लड़ाकू विमान, हिंदुस्तान सर्वशक्तिमान। एलएसी से लेकर एलओसी तक के वॉर जोन में सनसनी मचाने वाली खबर सामने आ चुकी है। खबर हिंदुस्तान की सबसे विध्वंसक तैयारी से जुड़ी है। खबर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को धूल चटाने से जुड़ी है। खबर बैटल ग्राउंड में एटमी घमासान मचाने से जुड़ी है। ड्रैगन का गुरूर तोड़ने के लिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क का एटमी फितूर चकनाचूर करने के लिए जल्द ही हिंदुस्तान सबसे बड़ी और सबसे विध्वंसक डील कर सकता है। एलएसी और एलओसी पर चल रहे तनाव के बीच भारत ने अपने डिफेंस बजट में जबरदस्त इजाफा किया है। भारत की तीनों सेनाओं को मजबूत करने के लिए खजाना खोल दिया गया है। साल 2021-2022 में हिंदुस्तान का रक्षा बजट करीब 4,78,195.62 करोड़ है। ये इतना पैसा है जिससे भारतीय सेना कई सारे हथियार खरीद सकती है। इस पैसे से देश की सुरक्षा को एक ऐसे अभेद किले में तब्दील किया जा सकता है जिसमें सेंध लगाने की हिम्मत कोई भी दुश्मन नहीं कर सकता। चीन और पाकिस्तान तो कतई भी नहीं। The budget allocation in 2020-21 was 1,13,734. It has gone up to 1,35,060, which is an increase of close to 20%. रक्षा बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी, क्योंकि जिस तरह से चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन सरहद पर नापाक साजिशें रच रहे थे, ऐसे में हिंदुस्तान सेना को डबल फ्रंट पर खुद को तैयार करना है और ऐसा करने के लिए जरूरत थी विध्वंसक हथियारों की। ऐसे जंगबाजों की जो रण में दुश्मन को धूल चटा सकें। लिहाजा मोदी सरकार ने इस बार बम्पर डिफेंस बजट का ऐलान किया और बता दिया है सबसे जरूरी है देश की सुरक्षा। डिफेंस बजट जारी हो चुका है। अब वक्त है जंग में कोहराम मचाने वाले लड़ाकों की खरीदारी का। ऐसे में वो कौन से हथियार या फिर जंगबाज हैं जिन्हें हिंदुस्तानी सेना खरीद सकती है?
पहले वो भी जान लीजिए। रूस से Tu-160 बॉम्बर खरीदा जा सकता है। इसकी स्किल ये है कि एटम बम गिराने में सक्षम है। वहीं अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर खरीदा जा सकता है, जो कि एक खूंखार लड़ाकू विमान है। अमेरिका से ही F/A-18 सुपर हॉर्नेट खरीदा जा सकता है, जो कि समंदर का एक बड़ा लड़ाका है। और वहीं रूस से Su-57 स्टेल्थ फाइटर खरीदा जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि ये 5वीं पीढ़ी का विमान है। और साथ ही अमेरिका से ही F-15EX फाइटर जेट खरीदा जा सकता है, जो कि मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। असल में मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान को अभी भी 114 लड़ाकू विमानों की जरूरत है, ताकि इंडियन एयरफोर्स को मजबूत किया जा सके। 36 राफेल की डील पहले ही फ्रांस से हो चुकी है। राफेल की 3 खेप फ्रांस से भारत आ चुकी है, लेकिन अभी भी भारतीय वायुसेना को 114 लड़ाकू विमानों की डील करनी है। लेकिन इस बार आसमान की सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए भारत सबसे विस्फोटक डील कर सकता है, और वो है पहले बॉम्बर की, यानी परमाणु बम बरसाने वाला उड़न खटोला। आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा यह क्राफ्ट कोई आम जहाज नहीं, बल्कि रूस का Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जिसे दुनिया द व्हाइट स्वान के नाम से भी जानती है। हिंदुस्तान के जखीरे में एटम बम तो हैं, लेकिन अब तक जंगी खाने में एक भी बॉम्बर नहीं है जो बड़े बड़े न्यूक्लियर वॉरहेड को दुश्मन के इलाकों में गिरा सके। लेकिन जिस तरह से चीन के साथ हिंदुस्तान की टसल मची, जिस तरह से ड्रैगन अपने परमाणु हथियारों और बॉम्बरों के दम पर फड़फड़ा रहा है, उसे देखते हुए जल्द ही भारत अपने पहले बम वर्षक की डील को फाइनल कर सकता है, वो भी अपने सबसे जिगरी यार रूस से। रूस और अमेरिका, पूरी दुनिया में यही 2 मुल्क हैं जिनके बॉम्बर सबसे ज्यादा घातक और खूंखार हैं। दोनों देशों के पास एटम बम गिराने वाले विनाशकों की पूरी फौज है, लेकिन भारत की जिस बॉम्बर में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, वो है Tu-160। रूसी बॉम्बर Tu-160 एक ऐसा विध्वंसक है जिससे अमेरिका समेत नाटो के मुल्क भी खौफ खाते हैं, और इसके बारूदी ट्रेलर को देखकर इसे नाटो ने ब्लैक जैक का नाम दिया है, यानी दुनिया के तमाम बम वर्षकों में सबसे बड़ा, सबसे विस्फोटक और सबसे ज्यादा विनाशकारी। शायद यही वो वजह है जिसके चलते पीएम मोदी ने ड्रैगन के संपूर्ण विनाश के लिए प्रोजेक्ट महाविजय पर काम शुरू कर दिया है, और जल्द ही यह मुमकिन है कि शायद भारत रूस से Tu-160 बम वर्षक की डील कर सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।